नाम जो है हमारी पहचान, पर क्या आप जानते हैं नाम का पहला लेटर भी हमारे बारे में बहुत कुछ बोलता है। हमारी पर्सनैलिटी बताता है, हमारे हेल्थ इश्यूज क्या हैं, हमारे चैलेंजेस क्या हैं, हमारे बिहेवियर्स क्या हैं, या हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। वेलकम टू अरंत ऊर्जा, वेयर डिवाइन एनर्जीज अवेकन्स योर ट्रू पावर एंड गाइड योर सोल्स पाथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम निकल चुके हैं यात्रा पर अल्फाबेट्स की दुनिया में। अल्फाबेट्स की दुनिया में हम चलते चलते पहुंच चुके हैं 9वें पायदान पर। और 9वें पायदान पर है अल्फाबेट आई। 9वां नंबर यानी कि मार्स की एनर्जीज, और जो लेटर आई है उसको कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में मिला है नंबर 1, यानी कि आपके अंदर है क्वालिटीज मार्स की और सन की। मार्स और सन का जो कॉम्बिनेशन है, कमाल का कॉम्बिनेशन है। आपकी तो मैं क्या बात कहूँ, यू आर वेरी लकी पर्सन कि आपका नाम आई से शुरू होता है। आई फॉर इंटेलिजेंट। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको हर फील्ड की नॉलेज है और आप इंटेलिजेंस से रिलेटेड हमेशा कामों में लगे रहते हैं। आई फॉर इंटेलेक्ट। इंटेलिजेंस के साथ साथ आपके अंदर इंटेलेक्ट पावर बहुत ज़्यादा है। यू बिलीव इन आइडियलिज्म। आप हमेशा एक आइडियल बनने की कोशिश करते हैं। आपका कोई ना कोई आइडियल है। आप आइडियल बिहेवियर को पसंद करते हैं, आइडियलिज्म को फॉलो करते हैं, और हर चीज़ में आप आइडियल ही चाहते हैं कि ये आइडियल इस तरह से आप उनको फॉलो करते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड क्वालिटी। आई फॉर इम्पल्सिवनेस। हर चीज़ के लिए आपके अंदर इम्पल्सिवनेस है। आप बहुत जल्दी हर चीज़ को करना चाहते हैं, हर चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं। यही इम्पल्सिव नेचर आपको हार्ड वर्क कराता है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आप कर पाते हैं, जिससे आप बिल्कुल घबराते भी नहीं हैं। और आई फॉर इंसाइट। आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंसाइट है। आप चीज़ों को बहुत इजीली समझकर एक दूसरे नज़रिए से, ऐसा नज़रिया जो किसी और के पास है ही नहीं, जो दूसरों से हटकर है, इस वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत इजीली लेकर आ पाते हैं। और एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन नहीं, उसके कई सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। आप हर चीज़ को बहुत ही अच्छे खूबसूरत नज़रिए से देखते हैं और दूसरों को भी उसी नज़रिए से समझाते भी हैं। इसी वजह से आप लोगों को इंस्पायर भी करते हो। लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन के सोर्स हो। और जो लोग अपनी लाइफ में डल फील करते हैं, आप अपने मोटिवेशन से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से, अपनी नॉलेज से उनको इंस्पायर करते हैं। और बात करूँ मैं, आप बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, और जो कि आपकी क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं आपकी इमेजिनेशन पावर से। आपकी जो इमेजिनेशन एबिलिटी है बहुत ही कमाल की है। आप दूसरों से ज़्यादा दूर तक सोच पाते हैं, चीज़ों को विजुअलाइज कर पाते हैं। आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, वो चीज़ें आपके माइंड में, वो फ्रेम, उसका रेखांकन आपके दिमाग में बहुत क्लियरली हो जाता है, जिस वजह से आप बहुत ही खूबसूरती से चीज़ों को कैनवस पे उतार पाते हैं। कैनवस का मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छे पेंटर हैं, आप पेंटर भी हो सकते हैं, लेकिन आपके जो भी आइडियाज़ हैं उनको आप बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। आपके अंदर फोर्स बहुत ज़्यादा है, किसी भी काम को करने की एक्शन है, इम्पल्सिवनेस के साथ, फोर्स के साथ आप काम करते हैं। यू आर वेरी एक्सप्रेसिव। अपनी बातों को बहुत अच्छे से कह पाते हैं, दूसरे आपकी बातों से, आपकी नॉलेज से बहुत ही इजीली इम्प्रेस हो जाते हैं। साथ साथ आप ह्यूमैनिटेरियन बहुत ज़्यादा है। आपको दूसरों के लिए आपका दिल ऐसे निकला रहता है, दूसरों की हेल्प करना आपको बहुत पसंद है, दिल से आप करते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं। दूसरों को गाइड करना पसंद है, फाइनेंशियली उनकी हेल्प करेंगे, या फिजिकली आप किसी तरह से उनकी सेवा करेंगे, या आप किसी भी समाज सेवा से जुड़े हुए हो सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। आपकी इंसाइट बहुत अच्छी है, आप ओपन माइंडेड हैं, आप चीज़ों को बहुत ही खुले दिमाग से लेते हैं, पुरानी परंपराओं को बिल्कुल फॉलो नहीं करते, हर किसी का मान सम्मान करते हैं और हर चीज़ को खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं। इस वजह से आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो हार्ड वर्क है, आपको बहुत हाई पोस्ट पर लेकर जाता है। आपके अंदर दूसरों को कमांड करने की, दूसरी चीज़ों को साथ लेने की बहुत ज़्यादा पावर होती है, जिस वजह से अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में है तो वो आपको चुनना चाहिए, नहीं तो आप डिफेंस चुन सकते हैं, आप किसी हाई पोस्ट पे जा सकते हैं, आप फोर्सेस को चुन सकते हैं, या आप डॉक्टर का प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जितनी ये सारी खूबसूरत क्वालिटीज़ हैं, ये सब इन्हीं प्रोफेशंस में आप यूज़ करके अपने को सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड फील कर पाएंगे। आप
बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। आप अपनी सेल्फ पावर में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में, सेल्फ वर्क में बिलीव करते हैं कि अपने आप खुद काम करना है। किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हर चीज़ के लिए खुद सेल्फ एफर्ट्स करते हैं। साथ में आपको लग्जरी बहुत पसंद है। आप लग्जरी के लिए आप बहुत कुछ करते हैं, खर्चे करते हैं अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपनी गाड़ी के ऊपर, और जो कि आपको हमेशा अट्रैक्ट भी करती हैं। और आप घर को बहुत खूबसूरती से सजाते हैं। इवन आप किसी को खाना भी परोसेंगे या अपना घर में भी बुलाएंगे किसी को, हर चीज़ को आप चाहते हैं कि ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हो, उसको उस तरह से किया जाए। तो ये बहुत सारी आपकी खूबसूरत क्वालिटीज़ थी जो मैंने आपको बताई। बट हो सकता है कि इम्बैलेंस हो गई हो। अब दो इम्बैलेंस होने के दो ही कारण हो सकते हैं। या तो आपके नाम में आई लेटर 2 बार से ज़्यादा रिपीट हो रहा है, या फिर आपने अपनी बिहेवियर से, अपनी इग्नोरेंस से इन प्लैनेट की एनर्जीज को डिस्टर्ब कर लिया है। तो उसके सिंबल्स क्या है? कुछ ना कुछ तो सिंबल्स होंगे जिससे कि आपको पता चले कि हाँ, ये चीज़ें निगेटिव हो गई हैं। उसकी है सबसे पहले कि आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए होंगे। वहाँ तो आप ह्यूमैनिटेरियन थे, यहाँ आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। आप अपने आप को पहली प्रायोरिटी देते हैं। आप ईगोइस्टिक हो गए हैं। इसका मतलब एनर्जीज इम्बैलेंस है, आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। अदर देन दैट और क्या हो सकता है? आप डिसीजन ठीक से नहीं ले पा रहे, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं। आप इमेच्योरिटी से बिहेव करते हैं, बिना सोचे समझे इमेच्योर डिसीजंस ले लेते हैं, या रिलेशनशिप में आप इमेच्योरिटी दिखा देते हैं। रिलेशनशिप में आप कई बार बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं अपने पार्टनर को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके या अपने कोलीग्स के लिए, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। आप सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कई बार, और मूड तो आपका बस ज्वार भाटे की तरह से बदलता रहता है। ये सब आपके कुछ निगेटिव ट्रेड्स हैं जो इम्बैलेंस हो गए होंगे। साथ साथ पहले हेल्थ की बात भी कर लेते हैं रेमेडीज से पहले। अगर आपको नर्व्स रिलेटेड कोई हेल्थ इशूज है, नर्व्स या वेन से रिलेटेड कोई हेल्थ इशूज हैं, ये भी एक सिग्निफिकेंस है, एक इंडिकेशन है कि आई की एनर्जीज आपकी लाइफ में डिस्टर्ब हो रखी हैं, या आपको माइग्रेन बहुत जल्दी हो जाता है, तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप सन और मार्स की एनर्जीज, उनके बिहेवियर्स, उनके एट्रीब्यूट्स अपने अंदर लेकर आइए। लोगों की हेल्प कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ काम कीजिए, अपनी फीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर कीजिए, हेल्प कीजिए, लोगों को गाइड कीजिए, सच्चे दिल से गाइड कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप कीजिए। अदर देन दैट आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की जरूरत है, वो भी सूर्य के साथ। सूर्य की एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए आप सूर्य को जल दे सकते हैं। सुबह उठकर सूर्य की रोशनी में खड़े होकर सूर्य को ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं, उन्हें नमस्कार कर सकते हैं। और अगर आप सुबह कोई समय सूर्य नमस्कार योगा करें तो वो तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि जब इसमें 12 मुद्राएं की जाती हैं, उनको करने से आपका नंबर 9 की जो एनर्जीज मार्स के आपके साथ मिली हुई हैं, नंबर 1 के साथ, वो अलाइन होकर आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स देंगी, और जिससे कि आपके सारे बैलेंसेस होकर आप एक अच्छा आई के एट्रीब्यूट्स के साथ आपकी पर्सनैलिटी निखर कर आ पाएगी। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको इसी तरह आपकी इंसाइट को, इंटेलिजेंस को आपके इंटेलेक्ट के साथ अलाइन करके आपको हमेशा खुशियां प्रदान करे। आप हमेशा मुस्कुराते रहें, इसी तरह से दूसरों के जीवन में खुशियां लेकर आएं, दूसरों को इसी तरह मार्गदर्शन देते रहें। और अगर आपने अपनी नाम की एनर्जीज को आज के दिए हुए कमेंट्स के साथ आपने रेजोनेट किया हुआ है, जो भी मैंने एट्रीब्यूट्स बताए हैं, तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। शेयर कीजिए कि आपने क्या क्या अपने साथ रेजोनेट किया। सो कीप अलाइनिंग योर एनर्जीज एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अरंत ऊर्जा। नमस्कार।